हमने कहा कि अब हमारे पास भी यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं। तो सच बताऊं तो जब हमने 12 पास किया था ना, तो हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम कॉलेज कर सकें। ये किस्मत अच्छी है कि इसको बढ़िया से पढ़ने का मिल गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदारनाथ। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बड़े होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। कल मौसी के यहाँ रुपाई के लिए आ गया था और बढ़िया से रुपाई भी हो चुकी है। और आज का मौसम देखो काफ़ी गजब का हो रखा है। मैं हूँ अभी रेडी गांव में। मौसी के घर से ठीक सामने जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है वो है क्रौंच पर्वत, जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। और नॉर्थ साइड में एकमात्र मंदिर यही है और एक है साउथ में। तो जो सामने गाँव दिखाई दे रहा है वो है डडोली गाँव। 2 मौसी मेरी वहाँ रहती हैं और एक मौसी रहती है रेडी गांव में। आसपास रहते हैं सभी लोग। दोस्तों इस साइड तीनों मौसी आसपास रहती हैं, उधर नानी लोग और हम लोग भी आसपास रहते हैं। इस गांव का नाम मुझे पता नहीं, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। रेडी से ठीक सामने दिखाई देता है और उस साइड है बसुकेदार। कल हम बारिश में भीग गए थे तो सारे कपड़े अभी तक गीले ही हैं। अब घर जाके सुखाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी मैं भी रेडी हो चुका हूँ घर जाने के लिए। नानी नहीं आ रही है मेरे साथ। नानी जाएंगी छोटी मौसी के घर, यानी कि बिपिन के घर जाएंगी। ठीक है मौसी। नानी जाएंगी डडोली। ठीक है मौसी, प्रणाम। तब बैठो, अब मिलेंगे। कल हमारे घर स्पेशल मेहमान आ सकते हैं। ठीक है नानी, प्रणाम। जाओ तब। मैं बोला था मेरे साथ चलो, पर नानी जाएंगी ऊपर के रास्ते डडोली और मैं जाऊँगा अगस्त्यमुनि होते हुए। ये जरा जानवर वाला लुक हटाना है। ठीक है तब सभी को बाय बाय, आराम से रहना। मिलते हैं मौसी हैं। अब आएंगे लोण मानन में। ठीक है, उससे पहले भी आते रहेंगे। और इस साइड आप देख सकते हो माल्टे के पेड़ पे काफ़ी सारे लगे हुए हैं। 4-5 महीने बाद ये भी पकने वाले हैं। ठीक है मौसी जी, प्रणाम। बैठो तब। और ये देखिए दोस्तों, इस साइड है मौसी की भैंस। एक एक नहीं, 2-2 नहीं, 3-3। बहुत जिम्मेदारी है मौसी। इतनी भी मौसियाँ हैं ना और मम्मी हैं, सबसे ज़्यादा काम करती हैं मौसी। वो भी कोई लड़की नहीं है, 2 लड़के ही लड़के हैं। और विनोद तो चला गया है जॉब पे। तो देखो भाई, अकेले सारा काम मैनेज करना होता है। साथ में बकरियां भी हैं। कितनी बकरियां हैं? 8 बकरियां भी। और खेती बाड़ी इतनी है कि क्या बताएं। लेकिन उसके बाद भी मौसी लगी रहती हैं काम पे, फ्री बिल्कुल नहीं बैठती हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी मौसी और मम्मी सेम लगती हैं, लेकिन मौसी थोड़ा पतली हैं। लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। पतली भी नहीं है, मतलब फिट है। काम है बहुत, काम बहुत ज़्यादा है। बाय मौसी, बाय बाय। तो जब मैं बाइक से गिरा था तो मेरी बाइक को भी काफ़ी कम नुकसान हुआ था भगवान जी की कृपा से। थोड़ा बहुत स्क्रैच यहाँ पड़े थे, बाकी और सब सही सलामत है। मतलब कोई वैसी भी नहीं हुई थी कि अलग से पैसे लगाने पड़े। आप सभी की दुआएं और प्रार्थनाएं काम आए। जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ उस हिसाब से मैं चल फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सभी जगह जा रहा हूँ। माता दी हर हर महादेव। यहाँ से जाना है मुझे सीधे अगस्त्यमुनि। ठीक है मौसी जी, बाय बाय। यहाँ तक देखती रहती है मौसी, पता नहीं क्यों। जब तक मैं गया नहीं तब तक मौसी देखती रहती हैं भाई। तो ये ग्राम पंचायत है रायडी गांव। यहाँ के नज़ारे और माहौल काफ़ी गजब का है। चारों तरफ की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो मैं अगस्त्यमुनि में पहुँच चुका हूँ। आज है 20 तारीख और 20 तारीख को अगस्त्यमुनि वाला बाज़ार बंद रहता है। 5 तारीख और 20 तारीख को। भले ये वीडियो आप 21 तारीख को देख रहे होंगे, जो भी वीडियो बनाता है वो एक दिन बाद ही डालता है। तो मैंने घर के लिए काफ़ी सारा सामान लेना था। अगस्त्यमुनि बाज़ार बंद है और तिलवाड़ा में वो सामान मिल नहीं पाता है। जो सामान तिलवाड़ा में नहीं मिलता है फिर उसको लेने अगस्त्यमुनि आना पड़ता है। और आज यहाँ बाज़ार ही बंद है। यहाँ अगस्त्यमुनि में दोस्तों बहुत बेकार वाला जाम लगता है। इसीलिए उत्तराखंड में सभी जगह सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। दोस्तों अभी तिलवाड़ा पहुंच चुका हूं अपने दोस्त की शॉप पे और मिलाते हैं इसको। हेलो माय फ्रेंड, क्या हाल है? नमस्ते, राम राम, जय श्री केदार। राम राम भाई। नई मिठाई बना रहा है ये नई मिठाई बनाई है इसने। तो इसको भी टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कैसा है इसका टेस्ट। चलो कराओ भाई टेस्ट। देखा, वीडियो खोला तो दे दिया, वरना पैसे मांगता है। तो आज तक की सबसे बेस्ट मिठाई बनाई है भाई ने। मज़ा आ गया खा के। ऐसी तारीफ करनी पड़ती है तभी फ्री में खाने को मिलता है। फ्री में नहीं, पैसे देगा मालिक क्या तिलवाड़ा में देख सकते हो आप दोस्तों, 4 धाम यात्रा की वजह से कितना भयंकर जाम लगा पड़ा है। इसी वजह से ये सारी दुकानें टूट रही हैं और इसकी दुकान भी आ रही है अतिक्रमण में। तो हार्डवेयर वाली दुकान में आ गया और पेंट से रिलेटेड मुझे कुछ सामान लेना था तो वो भी मिल गया यहाँ पे। बढ़िया बात है प्राइमर लोहे वाला। दोस्तों एक काम तो फिनिश हो चुका है, अब आ रखा हूँ दूसरे काम के लिए। मामा जी दुबई से एक टॉर्च लाए थे जो कि ख़राब हो गई थी।
बट अब ठीक हो गई है बड़ी मुश्किल से, वो भी अंकल जी ने की है। और आपको पता है पहाड़ों में टॉर्च कितनी इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, शेर का डर रहता है, भालू का। तो रात को जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो एक टॉर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनली ये भी ठीक हो गई है। वैसे इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि इसमें सारा बाहर का सामान लगा है, लेकिन अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तिलवाड़ा पुल के बगल में बैठते हैं, इन्होंने ठीक कर दी है। पंवार अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आप। अभी जो लास्ट काम है मेरा वो है टेलर के पास, और टेलर साहब यहाँ है ही नहीं। अब ये काम होता है कि नहीं भगवान जाने। चलिए दोस्तों, अभी ये कपड़े भी मिल चुके हैं। ये थे काना के कपड़े, नाप के लिए दे रखे थे, तो अब लेके चलते हैं घर। दोस्तों अभी अपने गांव में पहुंच चुका हूं। बाकी यहाँ पे बाइक भी खड़ी कर दी, और आजकल बाइक खड़ी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो ये पहाड़ देख रहे हो ना आप, ये कभी भी नीचे खिसक के आ सकते हैं। आजकल डेली शाम के समय बारिश हो रही है, और ये देखो भाई धीरे धीरे करके खोखला होता जा रहा है। अभी दोस्तों जैसे ही घर पहुंचा, साक्षी ने स्पेशल यहाँ पे लंच रेडी कर चुका है, और मम्मी अभी तक खेत में थी। अभी आ रहे हैं, खेत से भूख लगी बहुत भयंकर। और साक्षी ने लंच में स्पेशल बना रखा है चावल, हरी सब्जी और सलाद। या साक्षी को मैंने पहले भेज दिया था खाना बनाने के लिए, साक्षी भी खेत में गई थी। तो आज स्पेशल खाते हैं भाई, कड़ी बहुत खाते हैं हम, स्पेशल बनी हो तभी। और साक्षी का ब्लॉग जरूर देखना है, बस साक्षी के व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, आप लोग प्यार नहीं दे रहे साक्षी को। साक्षी ने की ब्लॉग्स। अभी शाम का समय है, सभी लोगों की खेत में जाने की बारी आ गई है। इससे पहले यहाँ पे साक्षी बना रही है पापड़। ये हैं चावल के पापड़, ये दिए हैं मौसी जी ने हमारे लिए, और ये 3 चाय रही। शाम का समय हो चुका है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से खाल में, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर। आज स्पेशल सब्जी बनेगी मटर पनीर की। बाकी साक्षी जा रही है यहाँ पे, ये देखो भाई, ये जा रही है गौशाला में। तो इसका काम गौशाला का है, मैंने बहुत काम कर दिया गौशाला का। ये घास भी लाई, मैंने बहुत गौशाला का काम कर दिया, अब साक्षी को मिला है। मैं जा रहा हूँ स्पेशल मटर पनीर लेने के लिए। पिताजी ऐसी खतरनाक मटर पनीर बनाते हैं कि क्या बताएं। साक्षी ने खाई होगी तो फिर ऐसा मन करता है फिर खाया जाए खाया पापा जाए। ना भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता और मटर पनीर बहुत टेस्टी बनाते हैं। इतना टेस्टी कि आप खाओ तो आप भी पागल हो जाओ। नहीं, हम पागल नहीं है, बट अरे कहना क्या चाहते हो? जैकी भी हमारे घर पे आ रखा है। जैकी को ट्रेनिंग दी जा रही है। जैकी जंप। बगल वाले खेत में भाभी जी आ रखी हैं घास निकालने के लिए। कैसे हो? ये मेरे से पहले रास्ते लग जाता है, चल घर चल। अरे यार, आजकल दोस्तों गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो सभी भाई लोग कहाँ से आ रहे हो? कैसा लगा मैच? अच्छा। ये सब मैच खेल के आ रहे हैं। तो देखो भाई, बहुत इंजॉय करते हैं बचपन में। ठीक है, तब जाओ जल्दी जल्दी, रात होने वाली है। दिन के समय में ऐसा बहुत कम होता है कि चंदा मामा दिखाई देते हैं, वो भी बिल्कुल क्लियर। ये देखो, ओ माय गॉड, व्हाट अ नाइस व्यू। ये देखो भाई आप लोग, और इंजॉय करो। कैसा लग रहा है पहाड़ों में। नए स्कूल वाले फील्ड में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे डेली शाम के समय क्रिकेट मैच चलता है, और अभी मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा ले लेता हूँ, लेकिन तब तक रात पड़ जाएगी। इस साइड हमारा नया स्कूल है, और फील्ड में पहुंचा ही था कि यहाँ पे देखो भाई, फौजी भाई मिले हैं, पुष्पराज भाई घर आ रखे हैं। हेलो भाई जी क्या हाल है? चोट लग गई यार ऐसे ही। ये भाई लोग आ रखे हैं केदार से। कोई बात ना, भाई आए हैं। और एक और फौजी भाई, बहुत बहुत वेलकम है आपका। बहुत लंबी छुट्टियाँ आए हैं दोनों भाई, 40-40 दिन की। तो पूरे बरसात के मौसम में घर पे ही रहेंगे। मैं काफ़ी लेट आया था यहाँ पे, देखो भाई सभी लोग जाने लग गए हैं। मजाक में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। कल बारिश के कारण आसपास का माहौल काफ़ी गजब को हो गया। यहाँ से ठीक सामने कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। एक और देखो भाई, शहरों में इतनी गर्मी हो रही है, पहाड़ों में देखो कितना ठंडा मौसम है। घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो चुकी है, रात भी पड़ गई है। और दोस्तों के साथ इतनी बातें लगाई, सारे क्लासमेट थे, जब साथ में मिल जाते हैं तो इतनी बातें लगती हैं, क्या बताएं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही घर पहुंचा, साक्षी मस्त बाहर पे बना रही है स्पेशल पहाड़ी रोटी, रागी की रोटी बोले तो मंडवे की रोटी। और यहाँ पे दादी भी मस्त करके आजकल शाम के समय बाहर बैठी हुई हैं। पहाड़ों में भी गर्मी होने लगी है। दोस्तों सब्जी तो हम कभी कभार गैस में बना लेते हैं, लेकिन रोटी हमेशा चूल्हे पे ही बनाते हैं। और साक्षी रोटी ऐसे फुलाती है, खुद तो कभी फूलती नहीं है, हमेशा रोटी फुलाती है। ऐसा क्यों? खुद फिट रहती हूँ, फूलती नहीं। अच्छा, वैसे बोली मम्मी मैं कमज़ोर हो गई, मैं मोटी क्यों नहीं हो रही? कमजोर नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, बहुत ऊपर वो लंबाई में लगता है। ये लंबी बहुत हो रही है, लगता है अमिताभ बच्चन का रिकॉर्ड तोड़ के मानेगी। बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों साक्षी। मैं खुद 5 फुट 4 इंच का हूँ। छोटे होने की दवाई बताओ। कभी कभी मैं, पता है इनको क्या बोलता था बचपन में? लटको। भैया लटकाता था, जो ज्यादा लटकेगा वो जीतेगा। सुम आप की वजह से भी मैं लंबी। मैं खुद लंबा हुआ नहीं, और इनको और साक्षी और सुमित को इतना लंबा कर दिया कि मम्मी पापा से भी लंबे हो गए। तो देखो भाई बहुत लंबे हो रखे हैं। दादी भी हमारी लंबी है।
मैं और मम्मी ही छोटे पड़ गए भाई, पता नहीं क्यों। छोटे बोले तो इनके हिसाब से हम छोटे ही लगते हैं। कभी इनके सामने कोई फ़ोटोशूट आ जाए, फैमिली फ़ोटोशूट, तो मैं बहुत छोटा लगता हूँ यार। ऐसा क्यों दोस्तों? लंबाई होने की कोई दवाई बताओ। 24-25 साल की उम्र में क्या लंबा होना है अब। पर साक्षी दोस्तों जहाँ भी जाएगी ना, वहाँ ऐसी रोटी बना के देगी अपनी सास को। बस वहाँ चूल्हा होना चाहिए। गैस में आ जाती बनानी, हर जगह बहुत मस्त। गैस में और बढ़िया बना लेती है ये। चूल्हे में भी बढ़िया होती है, पर गैस में भी अच्छी होती है। सच बताऊं तो स्वाद ना चूल्हे का आता है, वो गैस का नहीं आता। मम्मी को अभी तक चूल्हे में रोटी बनानी नहीं आती मम्मी है। को गैस में भी नहीं आती है। और जब मैं घर नहीं रहती ना, मम्मी बासी भात खाती है। और ये रात को खाना भात भी बनाते हैं। भात मतलब चावल। मतलब सच्चाई खोल दी इसने, मम्मी की पोल खोल दी। जब मम्मी मतलब हम लोग कहीं रहते हैं नानी के यहाँ कहीं भी, तो उस दिन मम्मी खाना नहीं बनाती है, क्योंकि मम्मी गौशाला का काम भी करके आती हैं। तो रात के 7-8 बज जाती है और मम्मी बासी खाना खा के ही सो जाती है, जो कि अकेले में खाने का मन भी नहीं करता है। हाँ सही बात है। और आने वाले समय में कॉलेज जाने वाला हूँ, तो कॉलेज लाइफ भी जिएंगे भाई। कैसी होती है कॉलेज लाइफ, बहुत प्रेशर रहता है। लास्ट ईयर, भैया का फर्स्ट ईयर। देखो भाई ये छोटी बहन है, इसका लास्ट ईयर। देखो दोस्तों सच बता रहा हूँ, जब तक साक्षी पढ़ने लायक हो गई थी तब तक हमारी फैमिली कंडीशन थोड़ा ठीक हो गई थी। मेरे छोटे भाई ने कॉलेज नहीं किया, वो भी अब पढ़ाई कर रहा है, और मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन जब तक साक्षी बड़ी हो गई थी तो हमने कहा कि अब हमारे पास भी यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं। घर से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से घर आने तक मेरे पास बाइक थी, तो ये भी बढ़िया हुआ। दोस्तों सच बताऊँ तो जब हमने 12 पास किया था ना, तो हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम कॉलेज कर सकें। पर जब तक साक्षी हुई बड़ी, तो हम भी धीरे धीरे यूट्यूब पे आ गए, आप सभी लोगों से जुड़ गए। मेरे पास बाइक भी आ गई थी, तो यहाँ से लेकर कॉलेज तक छोड़ना, कॉलेज से लेकर घर तक लाना, तो सारी जिम्मेदारी मेरी थी। फिर इसके टाइम तक हालात थोड़ा सुधर गए थे। छोटे होने का फ़ायदा। इसकी किस्मत अच्छी है कि इसको बढ़िया से पढ़ने का मिल गया। और हमें तो देखो भाई अब कर रहे हम, मतलब 12 पास हुए काफ़ी टाइम हो गया है। पर यह है कि मेरे पापा ने कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, अगर तेरा मन कर रहा है तो कर ले। मुझे अब बेसिक फिर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम पढ़ाई से बहुत दूर हूँ। पर अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे आप सभी से जुड़ गए हैं, तो हालत काफ़ी सुधर गए हैं। और आप सभी आगे भी ऐसी प्यार देते रहना। आप लोगों का बहुत सपोर्ट है यार। आप लोग जैसे भी कमेंट करते हो, बुरे भी करते हो, तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हर कोई अच्छे के लिए ही बुरा कमेंट करता है कि यहाँ पे तू गलत कर रहा है भाई, इस चीज़ को सुधार। तो आप लोग करते रहें। बाकी फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट है, और बस लगे हुए हैं तीर्थ स्थानों पे घूमने पे। और पहाड़ों में क्या ही दिखा सकते हैं। आप लोग अगर बोर आती है मेरे ब्लॉग से तो कमेंट में ज़रूर बताना। पहाड़ों में क्या नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा। जितना भी होता है हम सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सही बात है दोस्तों, साक्षी भी बहुत मेहनत करती है। सिलाई के साथ साथ घर का काम, खेत का काम, अपना कॉलेज का काम, तो बहुत कुछ मैनेज करना होता है। और इस साइड बैठी हुई हैं दादी। दादी की उम्र है बहुत ज़्यादा। दादी कितने साल वाला तुम? दादी हैं 85 प्लस, मतलब 85 साल से भी ऊपर उम्र हो चुकी है। लेकिन बढ़िया है भाई, दादी एकदम हाथ पाँव फिट हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ज़बरदस्त हैं। और कैसा लग रहा है दादी? ठंडा भी लग रहा है? ठंडा लग रहा है। दादी का उल्टा सीन है दोस्तों, हमें जब गर्मी लगती है तो दादी को ठंड लगती है। दादी हैं बुजुर्ग आदमी, जो भी बुजुर्ग आदमी है उनको आजकल ठंडा ही लग रहा है। और अगर जहाँ भी फ्लैश लाइट हो वहाँ कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं। पहाड़ों में यही डर रहता है। और मैं तो साक्षी की देखभाल करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जब जैकी था ना दोस्तों, तो वहाँ पे था मतलब, और हम लोग यहाँ पे थे। पर उतना भी ना वो नहीं रहता है, मतलब जानवरों के लिए बाघ वो रहता है। हमें देख के ना कोई पहाड़ों में आए तो उतना डरना मत, क्योंकि इंसानों को देख के उतना वो खतरा नहीं रहता है। मतलब बाघ का अटैक इंसानों पे 1% है, मतलब 100 में से या 1000 में से कभी कभार। क्योंकि बाघ को भी अपना खतरा रहता है ना, उसको भी डर लगती है। बाघ हमेशा जानवर पे अटैक करता है। तो पहाड़ों में बाघ का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जिस घर में भी कुत्ते होते हैं ना, तो उसके घर के आसपास बाघ ज़रूर रहता है। इस वजह से हमें बहुत संभल के चलना पड़ता है। कभी भी हो, छोटे कुत्ते का बच्चा अगर आ गया ना घर में, तो अगर बाघ ने उसकी आवाज़ सुन ली तो वो चक्कर लगाता रहेगा। बट ये हमारी किस्मत में जैकी था नहीं, उसको बाघ ले गया। फिर टाइटन को लाए और उसको भी भगवान जी ले गए अपने पास। बस हम तो चाहते हैं हमें ही ले जाए, जिससे अच्छा तुम औरों पे बिता रहे हो। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहाड़ों में बहुत ठंडा है। जिस हिसाब से दोस्तों जून का महीना चल रहा है, प्लेन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन पहाड़ों में बहुत रिलैक्स है। और आजकल दादी हमारे साथ रहती है, बीच में ताऊ लोगों के पास भी चली जाती है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों पहाड़ों में, कभी उकाल कभी उन्यार, गाँव को बांटो साल धार।